अब तैयारी करें कैसे, ये सभी का अलग अलग परसेप्शन होता है, सभी की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। मैं मेरी स्ट्रेटजी पे बात करूंगा कि अगर मैं आपकी जगह होता तो क्या होता। मैं सारे स्टूडेंट को 3 भाग में बांट रहा हूँ। अभी ध्यान से सुनना, शायद आपको निर्णय लेने में मदद कर सकें ये बात। पहले वो विद्यार्थी हैं, जो अभ्यर्थी है, जो जो पिछला प्रोफेसर हुआ था, पिछली भर्ती प्रक्रिया में माइनर नंबर से रहे थे। पिछली भर्ती प्रक्रिया में या तो आपके इंटरव्यू दे के आए थे, या आपके कोई वेटिंग में रह गए, या फिर आपके यूं कहिए कि रिटर्न में बहुत ही माइनर मार्जिन से इंटरव्यू कोड से रह गए, है ना। तो माइनर मार्जिन से कुछ जो रहे हैं, तो पिछली भर्ती के जो भी एस्पिरेंट्स हैं पिछली वैकेंसी के, जिनका सिलेबस उस समय भी ठीक ठाक तैयार था, एक तो वो स्टूडेंट है। दूसरे वो स्टूडेंट है जिन्होंने पिछली भर्ती को सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन उस समय ये बाद में फर्स्ट ग्रेड लग गए, और फर्स्ट ग्रेड लगे हुए हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड होंगे या सेकंड ग्रेड लगे हुए हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आपके थर्ड ग्रेड लगे हुए हैं और मतलब अध्यापक लगे हुए हैं और अपनी तैयारी पॉलिटिकल साइंस की कर रहे हैं। इसमें उनकी दावेदारी मजबूत नहीं थी पिछली भर्ती में, इस बार है। और तीसरे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल बेरोजगार हैं, जिनके पास में ना फर्स्ट ग्रेड की जॉब है, ना सेकंड ग्रेड की है, ना थर्ड ग्रेड की जॉब है, और पिछली भर्ती में भी पार्टिसिपेट नहीं किया था, है ना। एक वर्ग वो भी है, और इसके अलावा कोई वर्ग है तो अपने आप को इससे जोड़ दें, है ना। मैं ये 3 वर्ग मान के चलता हूँ। अब मैं तीनों के बारे में एक साथ बात करूंगा, तो उम्मीद है कि आपको चीजें ठीक तरीके से समझ में आ जाएगी। अब मैं सबसे पहले ये बात करूंगा जो पिछली वैकेंसी में बहुत माइनर मार्क्स से रह गए थे, या फिर इंटरव्यू दे के आए थे, या फिर इंटरव्यू की वजह से रह गए, या फिर रिटर्न में क्वालिफाई नहीं हुए, 2, 5, 7 नंबर से रह गए। उन बच्चों को मैं सिर्फ यही सलाह दूंगा कि आपने पिछली भर्ती के लिए जो भी कंटेंट पढ़ा था, है ना, जो भी कंटेंट पढ़ा था, उस कंटेंट को दोष ना देते हुए आप वापस उस कंटेंट को ठीक तरीके से रेडी करें। नए कंटेंट में मत जाएं आप। क्यों? क्योंकि नया कंटेंट जाओगे तो 4 महीने में आप उस कंटेंट को रेडी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप नए तो है नहीं। आपने पहले से चीजें पढ़ रखी है, आपने सिलेबस ना करते थोड़ा बहुत 2-4 बार पढ़ा ही होगा, आपने नेट भी की है, आपने परीक्षा में भी अच्छा स्कोर किया होगा, तो फिर आपको नई सामग्री पे अब जाने की आवश्यकता नहीं है, मेरा ये मानना है, पहली बात। दूसरी बात, आपको अब थोड़ी सेलेक्टिव प्रिपरेशन करनी चाहिए। सेलेक्टिव का क्या मतलब है? सेलेक्टिव का मतलब ये है कि जैसे कुछ टॉपिक पिछली बार आपके ऐसे रहे थे जो आपने ठीक तरीके से, आपको या तो समझ में नहीं आए, या फिर आप उसको ठीक तरीके से पढ़ नहीं पाए, या फिर आपका मटेरियल थोड़ा कमजोर था उस टॉपिक से रिलेटेड। टॉपिक का मतलब मेरा पार्ट से है। जैसे पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो किसी का जैसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कमजोर रह गया, हिस्ट्री की बात करें जैसे किसी की फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री कमजोर रह गया, इकोनॉमिक्स की बात करूं तो जैसे किसी का स्टेटिस्टिक्स कमजोर रह गया, ज्योग्राफी की बात करूं तो किसी का कार्टोग्राफी और जो जीआईएस सिस्टम है वो कमजोर रह गया। तो किसी न किसी का कोई न कोई जो पोर्शन कमजोर रहा है, मैं मानता हूं कि उस पोर्शन के लिए उनको अलग से थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। उस पोर्शन पे है वो ध्यान देना चाहिए, पहली बात। तो कंटेंट सेम रखें, थोड़ा सा सेलेक्टिव पढ़े, प्लस आप है वो थर्ड पेपर जो है स्टडी, जनरल स्टडी का प्लस सब्जेक्ट, दोनों को साथ में लेके चले, है ना। भले आप 2-3 घंटे दें थर्ड पेपर को, बट दें, और सब्जेक्ट के पेपर को थोड़ा सा अतिरिक्त टाइम दें, और उस हिसाब से उसको पढ़ लें। कंटेंट सेम ही रखें अपना, और कुछ कंटेंट कुछ पार्ट अगर कमजोर रहे उसका कंटेंट चेंज करके पढ़ लो, थर्ड पेपर को देखना शुरू कर दो, ठीक है। और साथ में टेस्ट है, अभ्यास अच्छा खासा करें, क्योंकि आपके पढ़ा हुआ खूब है, प्रैक्टिस की कमी हो सकती है, तो प्रैक्टिस करें, टेस्ट दें, और टेस्ट वगैरह वो भी पुराने पेपर्स वगैरह से करने की कोशिश करें। कोई टेस्ट सीरीज चला रहा है तो एक आधी कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले, और इसके साथ साथ में 2-2, 3-3 घंटे तक थर्ड पेपर को देखें, बाकी सब्जेक्ट को टाइम दें। और इसके अलावा अपने पुरानी उपलब्धियों में खोए हुए न रहें, और आप ये समझ के चलिए आप बिल्कुल शून्य पे हैं, बिल्कुल जीरो हैं, और आप अपना काम वापस जीरो से स्टार्ट करें। ये ना समझें कि भाई मेरे को आता नहीं है या मेरे को बहुत आता है, तो सब कुछ भुलाकर एक न्यू स्टार्ट करें, बिल्कुल न्यू बिगिनिंग करें, और एक सिलेबस पूरा एक बार वापस देखें, कौन कौन से भाग कैसे करने हैं, उसका पूरा सिस्टमेटिक तरीके से सेट करें। जो भी पोर्शन आपके लिए टफ थे, कम मजबूत टफ पोर्शन थे आपके लिए, उनको पहले से रिवीजन डे फर्स्ट आज से शुरू कर दें उनको, और जो पोर्शन आपके बहुत मजबूत रहे हैं उनको थोड़ा बाद में देखें ज़रूर सभी को। और थर्ड पेपर में भी जो पोर्शन जैसे इकोनॉमिक्स वगैरह है, ये जैसे ज्योग्राफी वगैरह, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, वही चीज़ें रहने वाली है, तो उनको पहले से स्टार्ट कर दें, साथ में इकोनॉमिक्स शुरू करें। तो जो पोर्शन
मजबूत रहे हैं आपकी वो थोड़े बाद में देखें, जो कमजोर रहे उनको पहले से अपने टाइम टेबल में डाल दें। ठीक है, ये सारी चीजें करना शुरू